में और आज लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा के इंटरवल के बाद हम आप लोगों को हम देख रहे हैं एक साथ। और समझिए कि अपने को ये आदत हो गई है कि रोज आप लोगों से मिलना देखना। वो जो 15 दिन का गैप रहा उसकी पूरी भरपाई करनी है अभी। तो बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी के जिंदगी में ये बिजनेस आ चुका है। ये बिजनेस किसी के भी जिंदगी में आ जाता है क्योंकि इस बिजनेस में आना आसान है। हमारे जमाने में हम 1500 रुपये का 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा खरीदते थे, इस बिजनेस में आ जाते थे। और आज भी हम लगभग 2000 के RCM के प्रोडक्ट को खरीदते हैं और इस बिजनेस में आ जाते हैं। वैसे प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हमें रोज है, जिसकी खपत हमारे घर में रोज है, तो आना आसान है। इस बिजनेस को समझना सबसे बड़ी बात है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस को बिना जाने बिना समझे हम इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा सकते। कामयाबी हमें नहीं मिलती, कोई रास्ते में छूट जाते हैं, कोई चलते रहते हैं लेकिन चलते चलते भी कुछ नहीं कर पाते। कई तरह की चीजें होती हैं। उसमें जो अहम रोल है, सबसे अहम रोल होता है हमारी सोच का। और इसी की चर्चा हमने शुरू की थी पिछले दिनों। 1 या 2 दिन इस पे बातचीत हुई थी, फिर आज इस पे हम बातचीत करेंगे। बहुत कुछ फॉर्मेट भी चेंज होने वाला है। साहिल जी बात करेंगे आप लोगों से मीटिंग के लास्ट में। टाइम भी चेंज होने वाला है प्रोग्राम का, वो सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, गरीब सोच कभी आपको अमीर नहीं बना सकती। अब आप सोच के देखिए कि मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहा था, तभी अचानक ये बिजनेस आया। अगर मैं ये सोचते रहता कि नौकरी तो है ही, क्या करना है, लेकिन हमने सोचा कि नौकरी तो अपने जगह है, लेकिन अगर हम आपको अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, तो कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। और उस सोच के साथ हमने सोचना शुरू किया, इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 2 साल तक नौकरी बिजनेस साथ साथ किया। 2 साल के बाद नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार आप सबको से हमारी बातचीत रेगुलर होती रहती है। इस बिजनेस को हम करते चले आ रहे हैं। इस पे हमने जो बातचीत की है अभी तक, आपको ध्यान होगा मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था कि आपने क्या सोने की ईंट देखी है, तो सभी का जवाब था कि नहीं। तो फिर हमने पूछा क्यों नहीं देखी, उसका जवाब हुआ था। फिर उसके बाद 11 जो सोच हमें बदलनी है उस पे हमने चर्चा की थी कि 11 सोच आपको बदलनी है। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी कि पहला कौन सा सोच हमको बदलना है। पहला सोच बदलना ये है कि हमको ये सोचना है कि मैं अमीर बन सकता हूं। मैं अमीर बन सकता हूं, मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूं, मैं ढेर सारे पैसे बना सकता हूं। ये पहले सोचना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
अभी हम क्या सोचते हैं कि बस दाल रोटी चल जाए भैया, तो इसलिए क्या होता है कि हमारा दाल रोटी चलते रहता है। हमने सोचा दाल रोटी चल जाए तो चलते रहता है, हम सोचेंगे कि हमको अमीर बनना है तो वो भी हो जाता है। दूसरा जो विचार हमने किया था, दूसरा कि आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है। आपको 5,000 मिल जाए तो आप समझेंगे कि अमीर हो गए, आपको 1,00,000 मिल जाए तो आप समझेंगे अमीर हो गए, कि आपको 1 करोड़ मिल जाए कि आप समझेंगे अमीर हो। इस पे बहुत डिटेल में हमने चर्चा की थी। तो आपको अपने लिए अमीरी की परिभाषा तय करनी है। आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितनी गाड़ी चाहिए, कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको घूमने फिरने जाना हो तो कहाँ आपको घूमने का प्लान करेंगे आप, वो सब सोचना है। तीसरा विचार ये था कि विचार कीजिए कि कब तक अमीर बनना है। अब सोच तो लिया कि अमीर बनना है, लेकिन कब तक, ये तीसरे विचार में हमने इस पे चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि जो भी आपने विचार किया वो किसी को बतलाना नहीं, वो किसी को बतलाना नहीं है। एकदम मुंह बंद रखे साहब, सी के रखे मुंह। क्योंकि चाणक्य जी का एक कोटेशन है कि द बिगेस्ट गुरु मंत्र, डू नॉट टेल एनीवन योर सीक्रेट अदर्स। कोई भी सीक्रेट आपने अगर दूसरे को बता दिया तो वो उसको मार देगा। तो ये आपको बताना नहीं है। कि इस पे हम चर्चा करेंगे आगे भी। तो आप डिसाइड कर लें, सबसे पहले आप सोच लें, विचार कर लें कि मुझे अमीर बनना है। फिर आपके लिए अमीरी की परिभाषा क्या है, इसके लिए अपने लिए अमीरी की परिभाषा तय करें। जब तक आप परिभाषा तय नहीं करेंगे कि कितना इतना कमाना है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। विचार कीजिए कि कब तक मुझे कमाना है, इतने समय में इतना कमाना है, उसको आप अपनी उम्र के साथ जोड़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आपने उम्र के साथ नहीं जोड़ा तो भी आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे, सारी उम्र निकल जाएगी। इस पे काफी डिटेल हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे, इतने समय में इतना कमाना है, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप ये विचार कर लेंगे कि इतने समय में इतना कमाना है तो आप अमीर बनने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अब जो चौथा विचार है वो है, वंस यू डिसाइड द फिगर, द डेट एंड एज, यू शुड नॉट डिस्क्लोज इट विथ एनीबॉडी। एक बार जब आपने फिगर डिसाइड कर लिया, आपने डेट डिसाइड कर लिया, उसको अपने एज से जोड़ लिया, अब उसको किसी को बतलाना नहीं है, किसी को नहीं बतलाना है। क्योंकि जब आप अपने इनकम के टारगेट को किसी से बताएंगे ना, तो वो सबसे पहला तो होगा कि वो जलने लगेगा, लोग आपसे जलने लगेंगे, लोग पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। किसी कारण बस अगर कुछ डिले हो गया, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल विलंब हो गया आपको टारगेट अचीव करने में, तो आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। कि लोग कहेंगे बड़ा डिंग हाँकता था कि 6 महीने में ये कर लेंगे, 6 महीने में तो एकदम चांदी के तस्तरी में खाना शुरू कर देंगे। वो पूरा नहीं होगा तो फिर आप मुंह चुराने लगेंगे, फिर बात गड़बड़ा जाएगी। आपको पता है कि आपका अचीवमेंट अभी 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल में आने वाला है। आपसे अचीवमेंट केवल 1-2 कदम दूर है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप डिमोरलाइज फील करेंगे अगर आपने लोगों को बताया तो। लोग आपको अलग अलग राय देंगे।
वो आपको निगेटिव कर देंगे। खास तौर पर आपके अपने लोग, आपके साथ हमेशा रहने वाले लोग, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके नजदीकी लोग, जो भी आपके नजदीक रहते हैं, वो बहुत डिमोरलाइज करना शुरू करेंगे, मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। वो आपको तरह तरह की सलाह देना शुरू कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं, ऐसा किसी ने आज तक किया ही नहीं, ये असंभव है। 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कैसे कमा सकते हो? इस बिजनेस में सभी लोग नहीं कमा सकते। जो आरसीएम शुरू में जुड़ गए वही पैसा कमाते हैं। बहुत लोग आरसीएम से जुड़े थे, वो नहीं कमा पाए। मैं भी जुड़ा था, वो भी जुड़ा था, वो भी जुड़ा था, वो भी जुड़ा था, उसका कुछ नहीं हुआ। देखना एक दिन तुमको भी अफसोस होगा, तुम भी पछताओगे, तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होगा, वगैरह 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 आपको सुनना पड़ेगा। और फिर उसी दिशा में आपका भी दिमाग चलने लगेगा। आपको आपको ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, बताएंगे कि आप हिल जाएंगे। आपका विश्वास ही आरसीएम से धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब ये आप डिसाइड कर लें आपको कितना कमाना है और कब तक कमाना है, उसको किसी से डिस्क्लोज नहीं करें, किसी को भी बताएं नहीं, बिल्कुल नहीं बताएं। अपने आसपास के लोगों को तो बिल्कुल नहीं बताएं, नहीं तो ताना सुनना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ताने मार मार के घायल करते रहेंगे आपको, आपके घर के लोग, आपके जानने वाले लोग। अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल ना। तो ये चौथा विचार है कि आपने अब तक जो भी विचार किया है उसको बतलाना नहीं है। अब अगला जो विचार है वो क्या है कि पैसा परिणाम है, कोई पुरस्कार नहीं है। पैसा पुरस्कार नहीं है, पैसा परिणाम है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे का मालिक बनना पड़ेगा। पैसा का आप मालिक बनना चाहते हैं, नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि हम लाखों करोड़ों रुपए के मालिक बने, तो पहले उसको कमाना पड़ेगा। देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, लगातार ज्वाइनिंग डाल रहा है। तो ज्वाइनिंग डाल रहा है तो पैसे की बारिश हो रही है। वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग डाल रहा है, वो डाल रहा है तो पैसे की बारिश हो रही है। नहीं डालेगा तो परिणाम नहीं, क्योंकि पुरस्कार नहीं है, साहब परिणाम है पैसा। देखिए ये पूरा भरा हुआ है, आरसीएम का खजाना है। आप ऐसा ही कूद फांद करते रहेंगे तो क्या वो खजाना आपको मिलने वाला है? दिखाई दे रहा है, सबको पता है, लोग कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं आरसीएम, लेकिन ऐसे ही कूद फांद करते रहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, सीढ़ी लगाइए, चढ़ जाइए पेड़ पर, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। कूद फांद करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैसा परिणाम है, पैसा पुरस्कार नहीं। गम के आंसू खुशी में बदल जाते हैं जब हर हाल में आप चलना सीख जाते हैं। आपको चलना सीखना है। हम आप लोगों को क्या सिखाते हैं कि चलना सीखिए आरसीएम बिजनेस में, एक एक कदम। तो विचार नंबर 5 क्या है? पैसा परिणाम है, पैसा पुरस्कार नहीं। आपको ये विचार बनाना होगा, आपको ऐसा माइंड सेट बनाना होगा कि पैसा परिणाम है, पुरस्कार नहीं है। ऐसा ही नहीं मिल जाएगा साहब। आपको ये विचार बनाना होगा, आपको ऐसा माइंड सेट बनाना होगा कि पैसा मिलता नहीं है, पैसे को कमाना पड़ता है। पैसा मिलता नहीं है, पैसे को हासिल करना पड़ता है। आपको ये विचार बनाना ही होगा, आपको ऐसा माइंड सेट बनाना ही होगा कि पैसा मिलता नहीं है, उसको कमाना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। पैसा परिणाम है, पुरस्कार नहीं है। मनी इज रिजल्ट नॉट गिफ्ट। पैसा गिफ्ट नहीं है, पैसा गिफ्ट में नहीं मिलता, आज तक किसी को नहीं मिला।
पैसा हासिल करना पड़ेगा आपको, और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप कड़ी मेहनत और लगन के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस दिन आप कड़ी मेहनत और लगन के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली पैसा आना चालू हो जाएगा। ये आरसीएम बिजनेस को पकड़ के रखेगा, इस आरसीएम बिजनेस को पकड़ के रखिएगा दोस्त। दूर मत होइएगा, दूरी मत बनाइएगा इस बिजनेस से। दूरी बनाएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जब आप काम शुरू करेंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे, तो शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी आएंगी। उन छोटी छोटी समस्याओं से हिल मत जाइएगा। शुरुआती समस्याओं से ना हिल जाते हैं, हिलिएगा मत, अपने आप को एकदम स्थिर रखिएगा। शुरुआती समस्याओं से हिल मत जाइएगा, एकदम टाइट रहिएगा। जो शुरुआत की छोटी छोटी समस्याओं से हिल जाते हैं वो अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि पैसा परिणाम है, पुरस्कार नहीं। छोटी छोटी समस्याओं से हिल मत जाइएगा, हिल मत जाइएगा मेरे दोस्तों। आरसीएम बिजनेस को पकड़ के रखिएगा और कुछ मत कीजिए, आरसीएम को पकड़ के रखिए, कस के पकड़ के रखिए, छोड़िए नहीं। रंग लाएगा आपकी जिंदगी में। भले ही आपसे अभी काम हो पा रहा हो, भले ही आपसे अभी आपका काम हो पा रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, भले ही आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो, फिर भी आप अपने अपलाइन को रोज फोन कर लिया कीजिए, रोज अपने अपलाइन से बात कर लिया कीजिए, रोज 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 बिना नागा के। इससे क्या होगा, आपको ये फीलिंग आएगी कि आप वर्किंग में हैं, काम में हैं। आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि आप वर्किंग हैं। तो रोज अपने लीडर से बात कर लिया कीजिए, आरसीएम बिजनेस को पकड़ के रखिए। मेरे दोस्तों, ये नाकामी के दिन तो निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, पर ये समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और ये समय जो आपको सिखा के जाएगा वो आपके जिंदगी भर काम आएगा, वो आपको जिंदगी भर काम देगा, जो ये वक्त आपको सिखा के जाएगा। तो छोटी छोटी दिक्कतों से हिलिएगा मत, छोटी मोटी समस्याओं से हिलिएगा मत। मुझे पता है कि लोग शुरुआती छोटी छोटी दिक्कतों से हिल जाते हैं। मैंने भी वो दिन देखे, मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूं। मैं भी आज आरसीएम बिजनेस में, जो भी आज आरसीएम बिजनेस में सफल हैं, वो सब भी इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, और आपको गुजरना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आरसीएम बिजनेस में सफलता के प्रोसेस का हिस्सा है। हर आदमी को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और गुजरना ही पड़ेगा। तो पैसा आपके कड़ी मेहनत का परिणाम है। कोई देने नहीं आएगा आपको पैसा, और कोई ऐसा मशीन बनी नहीं है कि आपको टेस्ट करे कि आप इसके लायक हैं कि नहीं है। कोई मशीन नहीं बना कि टेस्ट कर लिया कि भाई आपको इस लायक की, इतने पैसा के लायक हैं कि नहीं है और आपको मिल जाए। नहीं साहब, कई बार आप दुनिया में देखते होंगे, कई बार आप अपने आसपास देखते होंगे, अरे इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, अरे इसके पास इतना पैसा कहां, इसको इतना पैसा कहां से मिल गया, अरे इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया। मेरे दोस्त, पैसे को अकल नहीं है, पैसे को दिमाग नहीं है, पैसे को अकल नहीं है कि वो किसके पास जाए, किसके पास जाए, उसके पास कोई भी अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। पैसा तो जो चाहेगा उसके पास जाएगा, पैसा तो जो पैसे के बारे में सोचेगा उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा। अमीर लोग सोचते हैं कि कितना सोना खरीदना है,
और गरीब लोग क्या सोचते हैं कि सोना कहाँ है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब हमारे घर में आते हैं तो सीधे यही पूछते हैं, भैया सोएंगे कहाँ रात, सोने की चिंता है, मतलब ऐसे वाला सोने की, गोल्ड सोने की चिंता उसको नहीं होती है। अमीर लोग सोचते हैं कि कितना सोना खरीदना है और गरीब लोग सोचते हैं कि कहाँ सोना है। जो सोना गोल्ड के बारे में सोचता है उससे सोना मिलता है, जो सोने नींद के बारे में सोचता है उसको नींद मिलती है। सोए रहिए साहब, कोई दिक्कत नहीं, सोए रहिए। अमीर सोचता है किसी चीज को कैसे खरीदें और गरीब सोचता है मैं कुछ नहीं खरीद सकता। ये अंतर है। अमीर सोचता है कोई भी चीज को कैसे हम खरीदें और गरीब सीधे पहले ही सरेंडर कर देता है, मैं तो इसको खरीद ही नहीं सकता, मैं नहीं खरीद सकता। जो जो सोचता है उसको वही वही मिलता है साहब। जो पैसे के बारे में सोचता है उसी को पैसा मिलता है, जो जितना सोचता है उसको उतना मिलता है। जो अमीरी की जो परिभाषा तय करता है अपने लिए उसको उतना ही मिल जाता है साहब, मिलता है। शर्त ये है आपको इसको शर्त ये है इसको आपको टाइम और उम्र के साथ जोड़ना होगा। और जो आप सोचते हैं जितना आप सोचते हैं उसको किसी को बतलाना नहीं है, मन में रखना है। और जो पैसे को पाने के लिए कठिन परिश्रम करता है उसको ही मिलता है, क्योंकि पैसा परिणाम है, पुरस्कार नहीं है। आपको पैसा हासिल करना पड़ेगा, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, कोई गिफ्ट में आपको पैसा नहीं देने वाला है। पैसे का मालिक बनने के लिए आपको पैसे को कमाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा परिणाम है, पुरस्कार नहीं है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है? यस सर। जी सर। यस सर। चलिए तो यस सर। सबको मेरी बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। देखिए मैं आपको इसलिए इतना समझा रहा हूं, इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि इन सारे विचारों को मैंने अप्लाई किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन विचारों को अपनाएं, अप्लाई करें और अमीर बने। और इन सब के लिए मैं मेहनत करता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, पूरी ऊर्जा लगाता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा से मेहनत करें और अमीर बने। हम आपके साथ हैं। आपको करना यह है कि जो आपको बतलाता हूं, जो आपको सिखलाता हूं, उस पर पूरी ईमानदारी से काम करना, बस। क्योंकि आज मैं जहां हूं वहां आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से आज मेरे पास जो कुछ भी है सब आप लोगों की वजह से। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं मेहनत करूं और वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊं, जिससे कि आप सब भी कामयाबी के बुलंदे पर पहुंचे। वो जो जो करके मैं आगे बढ़ा हूं वो सब मैं सिखाऊं। इसको उतार दे, लोगों को दिखना चाहिए। हाँ आप तो क्या है कि पैसा, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमाना, किसी से पूछिए, खूब कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? मनी मैटर्स, हाँ मैटर करता है। हर आदमी को चाहिए। आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि केवल पैसा मोटिवेट नहीं करेगा,
उस पैसे से आप क्या करेंगे, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी। उस पैसे से आप क्या करेंगे, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी, पैसा नहीं। उस पैसे से आप क्या खरीदेंगे, अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि उस पैसे से आप क्या करेंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। आप छोटा ही टारगेट लीजिए ना, मुझे पैसा कमाना है तो पहले लैपटॉप लेना है, मोटरसाइकिल लेना है, जोड़िए उसको। उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं। तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे उस पैसे से आप क्या करेंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, तब तक आप रुपया नहीं कमा सकते मेरे दोस्तों। इसलिए आपको अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा कि आपका सपना क्या है, आपका बहाना क्या है, पैसा कमाने का बहाना क्या है आपका। जब तक पैसा कमाने का आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, तब तक पैसा कमाने का आपके पास कोई कारण नहीं है। आप पैसा नहीं कमा सकते। सभी लोग सोचते हैं कि बस मेरे पास भी पैसा हो, मैं भी अमीर हूं। जब तक आपके पास कोई बहाना, कोई कारण नहीं होगा पैसा कमाने का, तो आप क्यों कमाएंगे पैसा, क्यों कमाएंगे। आपका कोई टारगेट नहीं होगा तो क्यों कमाएंगे आप, कि मुझे बस 1 लाख रुपए का ये लैपटॉप खरीदना है, टारगेट फिक्स हो गया। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं कि पैसा क्यों कमाना है, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि पैसा मोटिवेट नहीं करती। उस पैसे से आप क्या करेंगे, उस पैसे से आप क्या खरीदेंगे, उस पैसे से आप क्या काम करेंगे, वो चीज, वो काम मोटिवेट करेगी आप। हमको ये करना है। इस साल मैं आरसीएम से 10 लाख रुपया कमाने वाला हूं। इस साल मैं आरसीएम से 20 लाख रुपया कमाने वाला हूं, 50 लाख रुपया कमाने वाला हूं, 1 लाख रुपया कमाने वाला हूं। मैं क्यों कमाने वाला हूं, वो उस पैसे से मैं को क्यों, मतलब ये जो भी 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ मैं कमाने वाला हूं, उससे मैं करूंगा क्या, ये जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, किसी चीज से पर आप जोड़ोगे नहीं। ऐसे ही हवा में नहीं, मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है तो हो गया, नहीं होगा। टारगेट लीजिए, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, बाइक, छोटा छोटा से शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों से शुरू। इस साल मैं घर लेने वाला हूँ, इस साल मैं कार लेने वाला हूँ, इस साल अपने बीबी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ छुट्टियां में घूमने वाला हूँ। इस साल पैसा क्यों कमाने वाला हूं। जब तक ये विचार नहीं कर लेंगे आपको पैसा क्यों कमाना है, तब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे आपको क्यों कमाना है, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, नहीं बना सकते। हवा में तीर नहीं चलाना है, लक्ष्य बनाइए, छोटा ही बनाइए, शुरुआत कीजिए छोटे से। तब तक आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि पैसा मोटिवेट नहीं करता। जो पैसा आप कमाएंगे, जो पैसा आप बनाएंगे, उस पैसे से आप क्या करेंगे, वो मोटिवेट करता है, वो परिणाम देता है। मेरे दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक समय आएगा जब हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि वो हमसे पूछेंगे कि पापा, आप इतने सालों से काम कर रहे थे, आप इतने सालों से आरसीएम कर रहे थे, आपने क्या हासिल किया, आपने अपने जीवन में क्या हासिल किया, आप इतने सालों से आरसीएम कर रहे हैं, आपने क्या हासिल किया, प्रश्न करेंगे हमारे बच्चे। तो दोस्तों, आपको बताने के लिए आपके पास सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए।
फेल्योर स्टोरी नहीं होनी चाहिए। आपके पास सफलता की कहानी होनी चाहिए, असफलता की कहानी नहीं होनी चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए, ब्लेम ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस वजह से ये हो गया, उस वजह से वो हो गया, इसके वजह से ऐसा हो गया, उसके वजह से वैसा हो गया। आपको कोई बहाना ना बनाना पड़े अपने बच्चों के सामने, कोई बहाना खोजना नहीं पड़े, दिमाग नहीं चलाना पड़े बहाना खोजने के लिए। जब आपके बच्चे आपसे पूछें कि किस साल आपने क्या किया, 10 साल आरसीएम में जब आपका हुआ तो आपने क्या किया, 15 साल आपका आरसीएम में हुआ तो क्या किया, 20 साल में आपने क्या किया, 25 साल में आपने क्या किया, तो बताने के लिए आपके पास सफल स्टोरी होनी चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए। असफलता की कहानी आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चे आपसे पूछें तो आप इस तरह से उनको बतलाएं कि बेटा मैंने 2015 में आरसीएम ज्वाइन किया था। उस समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसीएम के बारे में उतना पता नहीं था, उतना ज्यादा पता नहीं था, फिर भी मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और इसको करना शुरू किया, काम करते गया, काम करते गया, काम करते गया, इसको सीखना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया, काम करते गया। एक साल में 2016 में मैंने स्टार पिन अचीव किया, मैंने ये लैपटॉप खरीदा। फिर मैंने 2017 में गोल्ड पिन लिया, ये मोटरसाइकिल खरीदा, फिर मैं स्टार गोल्ड बना, फिर मैंने स्टार गोल्ड का पिन अचीव किया। 17 में मैंने 2 पिन अचीव किया और फिर 18 में मैंने प्लेटिनम और फिर स्टार प्लेटिनम पिन अचीव किया। 18 में भी मैंने 2 पिन अचीव किया और फिर 19 में लगातार 3 महीने स्टार प्लेटिनम रहने के बाद टेक्निकल क्वालिफाई किया। फिर 2020 में मैंने पर्ल पिन अचीव किया और अपनी बाइक खरीदी, जो भी आपने खरीदा। और फिर 2021 में मैंने अपना स्टार पर्ल अचीव किया और अपनी कार खरीदी। 2022 में मैं एमराल्ड बनूंगा और 2023 में मैं स्टार एमराल्ड बनूंगा और अपना घर खरीदूंगा। बेटा, जिंदगी का कोई ऐसा साल नहीं था जब मैंने कुछ न कुछ अचीव नहीं किया। ये कहानी होनी चाहिए आपके अपने बच्चे को बताने के लिए कि बेटा, जिंदगी का कोई ऐसा साल नहीं था जब मैंने कुछ न कुछ अचीव नहीं किया। आपके जीवन में कोई साल ऐसा नहीं होना चाहिए जब आपने कुछ न कुछ अचीव न किया हो। कुछ न कुछ तो आपको अचीव करना ही चाहिए, हर साल कुछ न कुछ, चाहे वो पिन हो, चाहे वो वाइटल पिन हो, स्टार हो, स्टार गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, स्टार प्लेटिनम हो, टेक्निकल क्वालिफायर हो, पर्ल हो, स्टार पर्ल हो, इमराल्ड हो, कुछ भी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, आपको हर साल कुछ ना कुछ अचीव करना ही चाहिए, पिन भी और मटेरियल भी। हर साल कुछ ना कुछ अचीव करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके बच्चे को बताने के लिए आपकी एक सक्सेसफुल स्टोरी होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। आपके पास आपकी सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है तो वो दिन आपके जिंदगी का सबसे बेकार दिन होगा, जिस दिन बच्चे ने आपको टोक दिया, जिस दिन आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में आपने क्या किया, क्या क्या किया। वो दिन जिंदगी का आपके लिए बहुत बहुत ही गड़बड़ दिन होने वाला, याद रखिएगा।
तो ये विचार कीजिए कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि पैसा मोटिवेट नहीं करता। उस पैसे से जो आप काम करेंगे, उस पैसे से जो आप खरीदेंगे, उस पैसे से जो आप करेंगे, वो मोटिवेट करेगा। जिंदगी में कोई भी साल बिना अचीवमेंट के नहीं होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, इसको लिख डालिए कि आपको क्यों कमाना है पैसा। जिंदगी में कोई भी साल बिना अचीवमेंट के नहीं होना चाहिए। दोनों तरह का अचीवमेंट, फील लेवल का भी और फिजिकल मतलब सामान मटेरियल का भी, कोई ना कोई सामान, चाहे वो पिन हो, चाहे वो चीज हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो। तो थैंक यू, जय आरसीएम। आज की बातचीत फिर अगला है पैसा और सुख के महत्व को समझना। पैसा है और सुख नहीं लिया परिवार के साथ तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसकी चर्चा हम फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो थैंक यू, जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन।